नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। किसी भी गांव में महिला की डिलीवरी करानी हो या फिर किसी बच्चे का टीकाकरण कराना हो, किशोरियों के साथ स्वच्छता की बैठक होनी हो या फिर घर घर जाकर बच्चे की देखरेख करनी हो, इन सब कार्यों का उत्तरदायित्व तो आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर है। इसके बावजूद इन आशाओं को निश्चित वेतन तक नहीं मिलता है। फिर भी गांव के प्रधान इस पद पर उनका चयन कराने के लिए घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर गांव में सामने आया है, जहां प्रधान के पुत्र ने आशा के पद पर चयन करवाने के लिए एक गरीब महिला से 9,500 रुपए ले लिए और अब वह विकास खंड कौडियार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जबकि 2.5 वर्ष से महिला प्रधान के घर का चक्कर लगा रही है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं कि महिला और उसके परिवार का क्या कहना है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बड़ा आनापुर गांव में, जहां पे ये बात सामने आई है कि किस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर घोटाले हो रहे हैं, किस तरीके से उसकी घूसखोरी हो रही है। इसमें माना जो आरोप है लोगों का, उनका कहना है कि इसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो प्रधान के लड़के की है। प्रधान का लड़का रिश्वत लेता है, घूस लेता है, इसके बाद जो है उनके बिचौलिए के रूप में उनकी नियुक्ति करवाता है। आइए बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आशा कार्यकर्ता में पद पे आपकी नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई? अरे वो प्रधान पैसा मांग रहे थे, पैसा भी दिए, कार्रवाई रजिस्टर मांगे उसको भी दिए, फिर बोल रहे हैं हमारे घर पे आओ दौड़ो तो करेंगे। जब दौड़े तो बोले कि अब पन्ना फाड़ के दे दिए हैं, अब रजिस्टर नहीं मिलेगा, इसी से हो जाएगा। अच्छा, कितना पैसा दिए? अरे 9,500 रुपये दिए हैं। कितना टाइम हो गया? अरे हो गया 2-2.5 साल। 2-2.5 साल पहले 9,500 रुपये दे। क्या बोला कि इतने में नौकरी मिल जाएगी? बोल रहे थे कि और 20,000 दिए हैं, लेकिन करूँगा तुम्हारा ही। वहाँ लगेगा कौड़ियार में अलग से। वहाँ कह रहा है कि हमको जो दिया है वो कौड़ियार में जो लगेगा उससे हमसे मतलब नहीं है। पैसा हमें दे दो, कौड़ियार में नहीं लगेगा। जो वहाँ पर लगेगा वो पैसा हमें दे दो। अच्छा, वो पैसा हमें दे दो, कौड़ियार में नहीं लगेगा। मतलब यह है कि जो कौड़ियार में भी घूस देना है वो वाला भी इसी को दे दो। हाँ, अच्छा। कह रहा वहाँ पे 10,000 और दो मुझे, तब तुम्हारा ये क्या कहते रजिस्टर मिलेगा। पहली बात तो कह रहा है कि रजिस्टर का काम ही नहीं है, पन्ना फाड़ के देते हैं मोहर लगा के। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कौन है जिसने पैसा लिया था अपने हाथ में? वही आशीष लाला। आशीष लाला, मतलब तारा देवी का लड़का। हाँ, उसने पैसा लिया है। हाँ। प्रधान तो तारा देवी है, उसको क्यों दिया पैसा? अरे वो सारा काम तो वही करता है। वो का जाना है, अच्छा, उससे कुछ आता नहीं। महतारी से वो उसके लगे पास में जाओ। अभी तो हम गए परिवार रजिस्टर बनवाने के लिए, तो क्या कहती उसकी माँ कह रही कि लखनऊ में वो घर में सो रहा। हाँ, तो हम कहा कि गए उनके भाई के लगे, तो भाई कहता है कि हम कहा भैया आपका भैया कहाँ है, तो कहते हमारे काने से नहीं सुना। अच्छा, तो बोलना था कि प्रधान तो तुम हो, तुम्हारे लड़के बोले जी। तो कह रही कि अरे हम क्या करे, वो गाँव लखनऊ आई तो वो नहीं करी जो उनका। तो बोला नहीं कि प्रधान तो तुम हो, चुनाव वोट हमने तुम्हें वो दिया। कहती है कि हम नहीं जानते। तो ये भगा देती है या तो कहती है कुछ देर बाद आना, और रहता है घर में ही 12 बजे आना। उसके लड़के से क्या लेना देना? प्रधान करेगा ना। वही लड़का ही सब कुछ करता है, लड़का ही भागता दौड़ता है, सब कुछ वही पहले आता है। प्रधान कहीं नहीं पोते कुछ। अच्छा, वो तो वोट सब देने लड़का के तो लिए सौंपे हैं। आती हैं, बस वोट लेने। अच्छा, ये बताइए कि आपके पहले जो आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई उनसे कितना कितना लिया गया? अरे वो तो हम नहीं जानते जी। हाँ, उनको तो हम उनको नहीं जानते, वो डॉक्टर बता सकती हैं, हम लोग नहीं बता सकते। दूसरी जगह पे हम बोले कि तो हमारी जगह पे तुम लग जाओ। किसी ने इस्तीफा दिया था? हाँ, उसकी जगह? जी अच्छा, आप सहायिका हैं? हाँ, हम सहायिका ही। हमारी कार्यकर्ती वो सड़क पे हैं। अच्छा, उनके चाचा का घर ही है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो हमारे दर पे ये आशा दे दी इस्तीफा, अच्छा, तो इनको भरा गया है। अच्छा। ऐसे नाटक मचा रहा है। तो अभी लिया नहीं, इनको नियुक्ति नहीं दी? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ घूस लिया है। हाँ, अच्छा, तो कहीं पे आप लोगों ने शिकायत की? कहीं नहीं शिकायत किया जी। अब के कल के जाए शिकायत है। जब कौड़ियार में जाते हैं तो कौड़ियार वाले कहते हैं कि तुम्हारा ही होगा, उसको कहने दो।
यही कहते हैं। रजिस्टर लाओ तो वो होगा, बिना रजिस्टर को होगा ही नहीं। अभी रजिस्टर नहीं है, पन्ना फाड़ के दिया। कौन सा रजिस्टर? कार्रवाई रजिस्टर का पन्ना फाड़ के दिया है, मोहर लगा के साइन फोटो करके। कॉपी करवा के, और रजिस्टर भी नहीं दिया है। रजिस्टर नहीं दिया, बिना रजिस्टर के लिए कहता हूँ ना तो कहता है कल आना, परसों आना। जब जाओ तो फिर पैसे मांगने लगता है घर पे। कहता है तुम्हारे रजिस्टर से कोई काम नहीं है, मैं अपनी रजिस्टर लगाया हूँ। तो हम कहे जब हमारे रजिस्टर आज का इस कोई चीज काम को नहीं, तुम्हारा 2.5 साल रजिस्टर हो हमें गया। वापस करिए। लेकिन ये जो पेपर है इसमें तो जो हस्ताक्षर है वो सामुदायिक केंद्र है कौड़िहार में, उसके अधीक्षक का है। तो ये प्रधान कहाँ से बीच में आ गया? यही दिया है और कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये प्रधान बिचौलिया है, वही। मतलब इसके माध्यम से रिश्वत लेते हैं। हाँ, आज इस चीज को जी 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से कहते यही देखकर बस दिलासा देता है तुम्हारा हो जाएगा, और किसी की नहीं हो तुम्हारा होगा। तब हम क्या करें, अब उतना तो हम। तो किसी अधिकारी से शिकायत? अरे बात किए थे, वो बोले कि मैं प्रधान के यहाँ आया होगा, वो भी नहीं आए। किससे शिकायत की? वो कौड़ियार में जो बैठते हैं आशा का, जो देखते हैं कागज वगज, वही। नहीं, वो तो अधिकारी नहीं है, वो तो कर्मचारी है। हाँ वही। आपने जिले में कभी शिकायत की? नहीं, अब बिना तहसील एसडीएम से? नहीं, बिना जान पहचान के कहाँ जाए। कहीं अच्छा, कहीं नहीं गए अभी। कहीं नहीं गया। अच्छा। बोलते हैं आशा से, तो बोलती हैं कि उसी आशीष लाला के घर जाओ, वहीं पर जो वही रजिस्टर देगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ। कौन बोलता है उसके पास जाओ? अरे आशा जो मिली है, जो आशा है बोलती हैं वही है जाओ। वहाँ कौड़ियार में। हाँ। उनका नाम नहीं जानता। हाँ, हाँ, क्या वही कहती हूँ? लोग बोलती हैं प्रधानी कि जो करेगा प्रधानी करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो वहाँ की आशा कार्यकर्ता कहती है कि जाइए वही करवाएगा। वही जो करेगा वही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। अच्छा, उसी के हाथ में सब है, ये काम वही करता है। नहीं, ये तो वहाँ जो आपके पास कागज है वो सामुदायिक जो केंद्र है वहाँ पे कौड़ियार में, उसके अधीक्षक का है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है तो वो तो उसको अधिकार होगा। अब आशा बोलती है वो वही करेगा, जो करेगा ना, हमको पता भी नहीं है। अच्छा, ठीक। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्रों में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में किस तरीके से प्रधान की मिली भगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में आशा पद पर चयन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार महिला जिस ग्राम सभा से आवेदन कर रही है वह उस गांव की बहू हो, उसकी मानसिक हालत खराब न हो और उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8 पास हो। इन शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को चयन के लिए बुलाया जाता है। रिक्त पद पर आशा के चयन के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है। एक पद के लिए कम से कम 3 प्रस्तावों को मान्यता दी जाती है। खुली बैठक में प्रस्ताव के बाद चयनित आशाओं का साक्षात्कार विकास खंड के स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एएनएम की अगुवाई में किया जाता है और फिर साक्षात्कार में सफल आशा का अनुमोदन जिला समिति देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन के ही प्रधान के पुत्र ने महिला को आशा के पद पर चयन का आश्वासन देकर घूस ले लिया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। पीड़ित महिला को चाहिए कि वह मामले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लिखित शिकायत करे। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।